नमस्कार। आज हम लोग अंधविश्वास देखिए, अंधविश्वास भी हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। और अंधविश्वास पैदा कहाँ से होता है, अंधविश्वास किसे कहते हैं, और कुछ हमारे समाज में इतने पुराने पुराने अंधविश्वास की बातें थी जो अब समाप्त हो गई हैं, समाप्त होना भी चाहिए। तो उसे हम लोग देखेंगे क्या थी। जो हमारा देश जब अंग्रेज़ों के शासन में था, अंग्रेज़ों का गुलाम एक तरीके से था, तो उस समय भी हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्थाएं थी, समाज में जो रूढ़वादियाँ थी, जो परंपराएं थीं, एक तरीके से कहा जाएगा अंधविश्वासी बातें थी। हमारा समाज इसीलिए पिछड़ा था। धर्म कोई खराब नहीं होता, धर्म का मतलब धारण करने वाली चीज़ जो मानव समाज के हित की बात हो, जो सार्थक बातें हो, नैतिक बातें हों, वह हो। आप ईश्वर को मानिए, भगवान को मानिए, लेकिन यह भी मानिए कि क्या सत्य है क्या असत्य है, वह भी आप जो है वो क्षमता रखिए कि सत्य और असत्य की पहचान करने की क्षमता रखिए। अंधविश्वास किसे कहते हैं कि अंधविश्वास का मतलब किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे मान लेना और सीमा से परे मान लेना, हट करके, यानी लकीर का फ़कीर हो जाना। यही चीज़ देखें जो आज आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, चाहे वो किसी भी, विशेषकर धर्म की बात मैं नहीं करना चाहूँगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग अपने अपने धर्म की वो करते हैं। अभी मानव भी सबसे बड़ा तो धर्म इंसानियत का धर्म होता है, मानव का धर्म होता है। तो इस तरीके से अंधविश्वास पैदा कहाँ से होता है? अंधविश्वास को पैदा करने का मूल कारण जो है डर होता है। चाहे वो मृत्यु का डर हो, चाहे वो नौकरी न मिलने का डर हो, चाहे वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का डर हो, चाहे वो बिजनेस न बढ़ने का डर हो। तो इस तरीके से आदमी आजकल के भागम भाग वाली लाइफ में सोच रहा है जल्दी से जो है सफलता मिल जाए और जल्दी से जो है सब कुछ हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, नौकरी हो जाए, वेल मेंटेन हो जाए, कार्य को करने के नहीं चाह रहा है। तो ये तो एक तरीके से है कि उसके लिए वो ईश्वर का सहारा ले रहा है, मनुष्य का सहारा ले रहा है। तो अंधविश्वास कि बहुत सारे जो है इस तरीके से, अब वो व्यक्ति फिर अंधविश्वास की जड़ों में जब जाता है तो वो अंधविश्वासी हो जाता है। अंधविश्वासी, मेरे कहने का यह नहीं तात्पर्य है कि आप जो है ईश्वर को न मानिए, भगवान को न मानिए, लेकिन उनकी बातों को मानिए, उनका अनुकरण कीजिए। लेकिन अब इस तरीके से जो नाजायज़, जैसे किसी असहाय मुर्गी के, बकरे की, असहाय की बलि चढ़ाना, या वहाँ ऐसे महंगे महंगे चढ़ावा चढ़ाना, या इस तरीके से दान पुण्य की जो चीज़ें हैं, ये गरीबों में आप बांटिए। हमारा देश वैसे भी गरीब देश है, हमारे यहाँ अंधविश्वास सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ लोग ईश्वर को मानते बहुत ज़्यादा, भगवान की पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसको तर्क पे नहीं कसते। आप मानिए, उनको पे विश्वास कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है सत्य असत्य की चीज़ों को अलग करने की क्षमता रखिए, उसको तर्क की कसौटी पे रखिए। जो नैतिक चीज़ें हैं उसको मानिए। जैसे कबीरदास का है कि सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। जो अच्छी चीज़, भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं, कोई धर्म खराब नहीं होता है, हर धर्म की अच्छी चीज़ों को आप स्वीकार कर लीजिए, और जो गलत चीज़ें हैं, अनैतिक चीज़ें हैं, असामाजिक चीज़ें हैं, उसको आप निकाल दीजिए। अच्छी चीज़ों को स्वीकार करना और गलत चीज़ों को बहिष्कार करना, यानी तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो माँ, मुझे जो है इस तरीके से कि मैं सत्य की पहचान कर सकूँ और सत्य के रास्ते पर चलूँ, सदाचार, ईमानदारी, भाईचारा, ये सारी चीज़ें। तो कुछ पॉइंट्स देखेंगे आप कि जैसे पहले हमारे देश में जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वास होते थे, और उसमें कुछ हैं जैसे कि देखें आपकी रथ यात्रा। पहले जगन्नाथ यात्रा एक होती थी, जगन्नाथ मंदिर में जो है झांकी बना करके जगन्नाथ पुरी में, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग जो है रथ के पहिए के नीचे दब करके मर जाते थे। उनका यह इतना घोर अंधविश्वास था हमारे समाज में कि जो मर जाएगा दब करके उसको मोक्ष प्राप्ति होगी। दूसरा था काशी करवट। काशी में एक प्रथा थी, बागेश्वर घाट पड़ता है, उस मंदिर के बगल में एक
कुआं था, उस कुएं में लोगों को ये विश्वास था कि जो लोग इस कुएं में कूद करके जान दे देंगे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ा अंधविश्वास था। अंग्रेजों ने इसे समाप्त किया। जगन्नाथ यात्रा में जो रथ के पहिए के नीचे दब करके मर जाते थे, इसे भी अंग्रेजों ने जो है बंद करवाया, रोक लगवाया। गंगा प्रवाह, जिसे भाई देखिए हमारे समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार की जो वर्ण व्यवस्थाएं, तो शूद्रों को जो है सेवा करने का अधिकार जो वर्ण व्यवस्था में दिया गया, आज हालांकि इसका विरोध हुआ, आज भारतीय संविधान में ये बातें नहीं हैं, लेकिन पहले वर्ण व्यवस्था में ये बातें थी। तो ये भी एक तरीके से अंधविश्वास था कि शूद्रों के घर अगर बड़ा लड़का होगा तो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होगा, मानसिक रूप से तेज होगा, पढ़ेगा, लेकिन तो उसको कहते थे जो है और फॉरवर्ड लोग कि भाई उसके बड़े लड़के को जो है ब्राह्मणों ने कहा कि इसको गंगा में प्रवाह कर दीजिए। तो ये भी एक अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन था। चरक पूजा, काली जी के मंदिर के पास गले में रस्सी बांध करके इतना चक्कर लगाना पड़ता था, इतना घुमाना पड़ता था कि उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए उपासक अपनी जान दे दे। यह भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास था, इसे भी अंग्रेजों ने बंद करवाया। एक सती प्रथा का नाम आप सुने होंगे कि जब कोई भी व्यक्ति जंग में, लड़ाई में लड़ते लड़ते मर जाता था तो उसके, या ऐसे भी नॉर्मल डेथ भी हो जाती थी, तो उसकी पत्नी को जो है उसकी चिता पे के साथ जो है जल करके मरना पड़ता था। तो इसका भी वेंकटरमन और राजा राम मोहन राय जैसे और अंग्रेजों ने मिल करके इसका भी विरोध किया। ये प्रथा का अंत हुआ। कन्यावध, कन्या पैदा होने पर लोगों को ये डर होता था कि ससुर या साला बनना पड़ेगा, तो उसके जो कन्याओं को भी उबलते हुए दूध में डाल करके मार दिया जाता था। यह भी एक अंधविश्वास था। नरमेघ, किसी गरीब व्यक्ति या बालक को शुद्ध करके, मतलब उसको एक तरीके से नहला धोला करके गाय का मूत्र। अब सोचिए हमारे समाज में इतनी बड़ी कुरीतियाँ थी, इतना बड़ा अंधविश्वास था कि ये कि इंसान छू देगा तो आदमी अशुद्ध हो जाएगा, गाय का मूत्र उसके ऊपर छिड़क देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको शुद्ध करने का मतलब कि किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी ऐसे बालक को पकड़ करके और गाय के मूत्र छिड़क करके उसको शुद्ध मान लिया जाता था। किसी भी देवी देवता के ले जा करके सामने बलि चढ़ा दी जाती थी। तो नरमेध कहता था। इस पर भी अंग्रेजों ने विरोध करके इसको रोक लगाया। महाप्रस्थान, मोक्ष प्राप्ति के लिए जल में डूब करके या आग में जो है जल करके मर जाते थे लोग, तो इसको भी अंग्रेजों ने रोक लगा। तूषा नल, जैसे घास फूस, लकड़ी या भूसे में मोक्ष प्राप्ति के लिए जल करके मर जाते थे, तो इसे भी अंग्रेजों ने रोक लगाया। हरि बोल, हरि असहाय रोगी को मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग कहते थे कि भाई इसको गंगा में प्रवाह कर दीजिए, अब इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसे भी हरि बोल के नाम से जानते थे। भृगु उत्पन्न, ये भी एक अंधविश्वासी प्रथा थी। संतान न होने पर यह मनौती मानते थे उसके परिजन, उसके पेरेंट्स, कि मेरी पहली संतान को मैं भृगु पर्वत पे ले जा करके पटक पटक करके उसको मार डालूंगा। तो इस तरीके से ये भी बहुत बड़ा अंधविश्वास था। धरना, कोई याचक होता था जो पूजा पाठ करवाते थे, वो गृहस्थों के घर के सामने जा कर के बैठ करके और अपनी मांगों पूरी मंगवाने के लिए कहते थे कि नहीं मांगे पूरी करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो गृहस्थ लोग उनकी अनुचित मांगों को भी, जैसे उनकी बहन बेटियों के साथ या इस तरीके के साथ जो व्यवहार करते थे, तो अनुचित मांगों को भी वो मानते थे, करते थे, पूरा करते थे। तो कुछ एक जैसे विधवा विवाह का भी आप सुने होंगे कि भाई विधवाओं का भी नहीं होता था, लेकिन बाद में हमारे समाज सुधारकों ने उसका भी विरोध करके भी विवाह हो गया, तो उसका भी अपना जीवन, अपनी लाइफ है, पूरे जीवन बचा हुआ। तो इस तरीके से हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास हैं। आज भी देखें, छींक आ जाती है, बिल्ली रास्ता काट देती है, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। भाई कोई किसी अब डेथ हो गई, चाहे जैसे भी, तो कहते थे विधवा है या विधुर है, उसको ऐसे आगे नहीं आना चाहिए। या असहाय जानवरों की बलि चढ़ाना देवी देवताओं को, तो ये भी एक तरीके से अंधविश्वास है। आप वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो वैज्ञानिक युग मतलब कि आप जो है सत्य को मानिए, सत्य को समझिए, सत्य को करिए। ये छोटा सा टॉपिक था। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।